वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। फाउंडेशंस मैथ के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में डिवाइजर टॉपिक के टाइप 2 को कंप्लीट कराने वाला हूं। इससे पहले मैं डिवाइजर टॉपिक के टाइप 1 के सारे कंसेप्ट को बता दिया हूं, जिसमें आपको भाजकों यानी गुणनखंडों की कैसे संख्या निकाला जाता है, शुद्ध भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, सम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसके बाद विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इन सारे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाया हूँ। तो कल का वीडियो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो आपको एक फाउंडेशंस मैथ के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर विजिट करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप 2 को स्टार्ट करते हैं। सारे कंसेप्ट को क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 200 तक में 19 से विभाजित यानी 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 200 में 19 से हम लोग भाग लगाएंगे, और भाग हमको पूर्णांक में ही लगाना है, दशमलव वाले भाग को इंक्लूड मेंशंस नहीं करना है यहाँ पे। जैसे 200 बट्टा में हमने 19 लिखा और इसको भाग दिया तो 19 दहिया 190। ठीक है, पॉइंट में हमें भाग नहीं देना है, ये बात नोट डाउन कर लिए। जितनी बार में भाग लगे उतना ही लिखना है, दशमलव में नहीं लिखना है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 बार में ये कटा है पूर्णांक में, तो यही आंसर हो जाएगा कि 200 तक में 19 से विभाजित होने वाली कुल 10 संख्याएं हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैं आपको समझाने वाला हूं और सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कह रहा है यहाँ पे 500 से 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। मतलब 9 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न देखने को आपको मिलेगा तो दो ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ पर प्रश्न में तक बोला जाएगा या प्रश्न में बीच बोला जाएगा। तो तक जब बोला जाता है उस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होता है, और जब बीच में बोला जाए तो उस कंडीशन में क्या अप्लाई करना होता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 500 से 1300 तक में, तो देखिए जब भी प्रश्न में तक बोला जाए तो पहले वाली संख्या में से एक कम करके और उसके बाद भाग देते हैं जितनी भी संख्या से विभाजित होना है। ठीक है, विभाजित करना है। तो देखिए यहाँ पर तक बोला गया तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 500, इसमें से एक घटाएंगे और उसके बाद 9 से भाग लगाएंगे। ठीक है, बट्टा में 9 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 1300 है तो 1300 बट्टा 9 करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ 500 में से एक गया, 499 हो गया, 499 में 9 से हम लोग भाग लगाएंगे। तो हमें पूर्णांक में ही भाग लगाना है, दशमलव में भाग नहीं लगाना है, इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9 से भाग लगाएंगे तो 55 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर 9 में 1300 में 9 से भाग लगाएंगे तो 144 आएगा। अब बड़ी वाली संख्या में से 55 घटा लेंगे तो 89 आंसर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह नहीं यूज करना है। ठीक है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेना है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्न में तक बोला जाए तो पहली वाली संख्या में से एक घटाएंगे। अगर यहाँ पर बीच में बोला जाएगा, यहाँ पर कभी कभी बीच दिया जाएगा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, अगर बीच बोला जाए तो अंतिम वाली संख्या में से एक घटाकर फिर भाग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन यहाँ पर बीच पूछा गया है, ऊपर तक पूछा गया था, यहाँ बीच में। जैसे 800 एवं 1500 के बीच में 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जो अंतिम वाली संख्या 1500, ठीक है, तो जो बाद वाली संख्या क्या है 1500, तो 1500 में से एक घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 से भाग देंगे, और जो पहली वाली संख्या है उसमें भी 16 से भाग देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह। तो 800 में 16 से भाग लगाएंगे तो 50 आएगा यहाँ पे, और फिर 1499 में हम लोग 16 से भाग लगाएंगे तो 93 आएगा, और बड़ा में से छोटा घटाएंगे 43 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर 500 एवं 1300 के बीच में कहा गया है, बीच में 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा संख्या दिया जाए, 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या हैं, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन तीनों जितनी भी संख्या रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिएगा और एक संख्या बना लीजिएगा। एलसीएम निकालेगा तो एक संख्या बन जाएगा। तो 2, 3, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, यानी हमको 30 से सब में भाग लगाना है। ठीक है, और बीच यहाँ पर बोला गया है तो बीच वाले में हम क्या करते हैं,
जो बाद वाली संख्या होता है यानी 1300 है, इसमें से 1 घटा लेंगे और इसके बाद यहाँ पर 30 से भाग देंगे, और पहली वाली संख्या में भी 30 से भाग देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 500 में 30 से भाग लगाएंगे तो 16 बार में आएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1299 है ना, इसमें 30 से भाग लगाएंगे तो 43 आएगा। पूर्णांक में ही हम लेना है, दशमलव में नहीं लेना, भाग लगाना है। तो यहाँ पर 43 में से 16 घटाएंगे, 27 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे 200 एवं 300 के बीच 5 से नहीं विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब तक हम लोग ने देखा कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब अलग अलग संख्या से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछ रहा था, कितनी संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 से नहीं विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 5 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक है। तो वहीं पर लिख दिया हूँ, पहले 5 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग देखेंगे कि कितनी ऐसी संख्या हैं जो 5 से विभाजित होती है। और बीच बोला गया है, तो बीच वाला में क्या करते हैं, लास्ट जो बाद वाली संख्या है उसमें से 1 घटा लेंगे और फिर 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है। और पहले वाली जो संख्या है उसमें सिंपली 5 से भाग देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। तो आप देख सकते हैं 200 में 5 से भाग लगाएगा तो 40 आएगा। फिर उसके बाद 299 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो 59 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर 19 आएगा। 19 ऐसी संख्या है जो 5 से कटेगा, ठीक है। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है 5 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 200 और 300 के बीच में। तो हम लोग देखेंगे कि 200 और 300 के बीच में कितनी संख्या है। तो 200 और 300 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका अंतर निकालेंगे। तो जितना अंतर आएगा, अंतर कितना का है 100, अगर बीच में कहे तो 1 घटा लीजिएगा तब अंतर निकलता है। तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, ठीक है। 200 और 300 के बीच में 99 संख्याएं हैं, ठीक है। अगर कहता है कि 200 एवं 300 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जोड़ के लिखते 1, ठीक है। तो जब भी बीच में कहे संख्या तो उस टाइम आप लोग 1 घटाकर पता कीजिएगा संख्या टोटल कितना है। अगर आपको तक बोला जाए तो उस स्थिति में आप लोग 1 जोड़कर संख्याओं को पता कीजिएगा। तो 200 और 300 के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 99 संख्या है, ठीक है। और 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, 19 है। तो 99 में से 19 घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी घटने के बाद जितनी भी संख्याएं आएगी वो 5 से नहीं कटेगी। तो 99 में से यहाँ पर हम क्या 19 घटाएंगे तो 80 जो ऐसी संख्या होगा जो 5 से नहीं कटेगा। देखिए, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाया है कि 2 अलग अलग संख्याओं को बीच में हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरह के 2 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे 10 और 15 के बीच में पूछा जाएगा कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख रहे हैं नॉर्मली 11, 12, 13, 14 यानी 4 संख्याएं। लेकिन हम जल्दी कैसे पता करेंगे कि इतना के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी बीच में पूछा जाए कि कितनी संख्याएं हैं तो क्या कीजिएगा कि डिफरेंस फट से निकाल लीजिएगा। जैसे 10 और 15 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और इसमें से 1 घटा लीजिएगा, आपको संख्या मालूम चल जाएगा कि इतना के बीच में कितनी संख्या है। अगर यहाँ पर तक बोला जाए, जैसे यहाँ पर 10 और 15 तक के 15 तक में कुल कितनी संख्या है, तो तक जब भी बोला जाए तो डिफरेंस में 1 जोड़ लीजिएगा। जैसे 10 और 15 के बीच में 5 का डिफरेंस है और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 6 इसके बीच में संख्याएं हैं। तो इस तरह एग्जाम्पल के थ्रू पर मैंने बताया हूँ, आंसर तो यही होगा, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल बताया हूँ कि कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि 2 अलग अलग संख्याओं के बीच में कैसे हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए 6 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आप सबसे पहले सोचिए कि 3 अंकों की पहली संख्या कौन होगा। तो 3 अंकों की पहली संख्या 100 होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट संख्या कौन सा होगा, तो 999 होगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि 100 से 999 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, मतलब 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तक बोला गया है, तक बोला जाता है तो क्या करते हैं, पहली वाली संख्या में से 1 घटाएंगे फिर 6 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में से 1 घटाया फिर 6 से भाग लगाया, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, 999/6 करेंगे और पूर्णांक में हमें भाग देना है तो 16 यहाँ पर आ जाएगा। 99 में हम 6 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। उसके बाद 999 में 6 से भाग लगाएंगे तो 166 आएगा, घटा लेंगे 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगा, 150। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 9 से कटने वाली सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है।
तो 9 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन होगा, तो खुद 9 होगा। दूसरा कौन होगा जी, तो 18 होगा। तीसरा कौन होगा, 27 होगा। इस तरह रेगुलर इंटरवल पर, मतलब डिफरेंट समान पर सब बढ़ते जाएगा। और अंतिम संख्याएं कौन होगा जो 9 से विभाजित होगा, तो 495 होगा। ठीक है। और तो देखिए मैं प्रथम संख्या 9 हो जाएगा, अंतिम संख्या को TN से मैंने डिनोट किया हूँ। और यहाँ पर सब में रेगुलर इंटरवल है, मतलब डिफरेंस समान है। कितना का डिफरेंस है, 9 का। तो एवरेज जो सम निकालने का सूत्र होता है, योगफल निकालने का सूत्र होता है, जब भी डिफरेंस समान होता है तो आप लोग ये फार्मूला लगाइएगा, एवरेज गुणे n, यही योगफल निकालने का फार्मूला होगा। तो एवरेज यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है। आप लोग वो न कीजिएगा कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यहाँ पर मत लगाइएगा, ये लगाइएगा फार्मूला, क्योंकि डिफरेंट समान है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। और n हमें जानकारी लेना है कि n क्या होगा, तो n निकालने के लिए लास्ट माइनस जो लास्ट संख्या है उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट संख्या को घटा लेंगे, बट्टा में डिफरेंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस किया गया है। पहले मैंने एवरेज निकाला है। एवरेज में क्या होता है, फर्स्ट संख्या तो 9 है, अंतिम संख्या कौन है, 495, बट्टा में 2 लिखेंगे, कट पिट करेंगे तो 252 एवरेज आ गया। n कैसे निकलेगा, तो n क्या करेंगे, लास्ट संख्या कितना है, 495, अंतिम संख्या थी, उसके बाद फर्स्ट संख्या कौन है, 9 है, फिर बट्टा में 9 लिखेंगे। ठीक है, डिफरेंस 9 का है, और फिर +1 कर देंगे। तो इस तरह आपका n भी निकल के आ जाएगा, यानी 55 आ जाएगा। तो एवरेज भी आपका निकल गया, n भी निकल गया। तो अब हम क्या लगा लेंगे फार्मूला, योगफल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज गुणे n। तो एवरेज कितना है, 252, और इसका n कितना है, 55। तो गुणा करेंगे तो 13,860 आंसर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है 500 एवं 1300 के बीच में 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा 500 एवं 1300 के बीच में। तो पहली संख्या कौन होगा, 504। दूसरी संख्या 6 बढ़ता रहेगा, मतलब रेगुलर इंटरवल पर बढ़ेगा, यानी 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम संख्या 504, अंतिम संख्या कौन हो जाएगा, 1296। ठीक है। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग योगफल निकालने का सूत्र क्या यूज करते हैं, एवरेज गुणे n। एवरेज गुणे n कर लेंगे तो हमारा सम निकल के आ जाता है, मतलब योगफल निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बाद n निकाल लेते हैं, फिर इसको आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, योगफल निकल के आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के क्या होता है फार्मूला, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा 900, मतलब आ जाएगा। उसके बाद n कैसे निकाला जाता है, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा डिफरेंस, यानी डिफरेंस कितना है, 6। तो 6 लिखेंगे, अब +1 कर देंगे तो आपका n निकल के आ जाएगा 133। ठीक है। तो सम निकालने का फार्मूला होता है एवरेज गुणे n। तो यानी इन दोनों को गुणा कर देंगे, 900 गुणे 133, यानी कितना हो जाएगा, 1,19,700। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यहाँ पर 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्याओं की संख्या क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ संख्या पूछा गया है। तो कह रहा है 300 से लेकर 500 तक। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्याएं को जानकारी लेंगे कि कितनी सम संख्याएं हैं 300 से लेकर 500 तक। तो देखिए 300 प्रथम संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 300 हो जाएगी जो सम होगी। ठीक है। और दूसरा कौन होगा, 302 होगा, 304 होगा, मतलब इसके डिफरेंस कितना बढ़ेगा, 2 का। और अंतिम संख्या कौन होगा, तो 500, क्योंकि ये भी सम संख्या है और डिफरेंस 2 दिया गया है। अब n निकालने का क्या होता है फार्मूला, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा डिफरेंस कितना है, 2, अब +1 कर लेंगे तो आपका n निकल के आता है, मतलब 101 आपका n निकल के आ जाएगा। अब वही बात करें विषम संख्याएं, कैसे हम लोग जानकारी करेंगे कि टोटल विषम संख्याओं की संख्या कितना है 300 से लेकर 500 तक में। तो देखिए प्रथम संख्या कौन हो जाएगा, तो 301 हो जाएगा। ठीक है, ये विषम संख्या होगा। और उसके बाद 303 होगा, मतलब इसमें भी डिफरेंस 2 का होता है। और अंतिम संख्या 499 हो जाएगा। फिर n निकालने का वही फार्मूला लगाएंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा डिफरेंस 2 का है +1, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो सम एवं विषम संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो सम संख्याएं कितना होगा 300 से लेकर 500 के बीच में तक में 101 और
विषम संख्याएं 100 आ जाएगा, तो यही आंसर से होगा। क्वेश्चन 10th देखिए कह रहा है 400 एवं 700 के बीच में पूछा गया है सम एवं विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्याएं देखेंगे, 400 एवं 700 के बीच में देखना है, ठीक है। तो बीच में देखना है तो हम लोग 400 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रथम संख्याएं विषम सम संख्याएं होगा 402 होगा, फिर 404 होगा, इस तरह डिफरेंस दो का बढ़ेगा। और अंतिम संख्याएं होगा 698, ठीक है, क्योंकि बीच में कहा गया है इसलिए हम 700 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। उसके बाद n निकाल लेंगे क्योंकि संख्याएं पूछा गया है, तो n निकालने का वही फार्मूला अंतिम माइनस प्रथम बट्टा डिफरेंट, डिफरेंट 2 का है +1, बस सॉल्व करेंगे 149 आ जाएगा। सम संख्याएं 400 एवं 700 के बीच में 149 हैं। वहीं विषम संख्याएं देखेंगे इनके बीच में, तो प्रथम संख्याएं हो जाएगा 401, उसके बाद 400 कितना हो जाएगा 3 होगा, इस तरह 5 होगा, इस तरह मतलब डिफरेंट दो के बढ़ेगा रेगुलर इंटरवल पर। और अंतिम संख्याएं कौन होगा तो 699। फिर वहीं n निकालने का फार्मूला लगाएंगे अंतिम माइनस प्रथम बट्टा डिफरेंस, डिफरेंट 2 का +1, इसको सॉल्व करेंगे 150 आ जाएगा। तो सम संख्याओं की संख्या हो जाएगा 149, विषम संख्याओं की संख्या हो जाएगा 150, 400 एवं 700 के बीच। इस तरह मैं आप सभी को डिवाइजर टॉपिक के सभी टाइप को कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू चैप्टर कराने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।